कम पढ़ाया था ना, नहीं मानेगा। चलिए लिखिए तो अगला क्वेश्चन, केस 4 लिखिए। केस 4, केस 3 लिखा रहे थे अभी तक, केस 4 लिखिए। केस 4 में क्वेश्चन लिखिए, बोले हैं लिखिए। A train covered COVERD covered, कवर मतलब नहीं पूरा करना किसी चीज को, a certain distance at a uniform speed। जल्दी लिखिए क्वेश्चन बड़ा, distance at a uniform speed if the train had been 6 किलोमीटर पर आवर, kmph लिख लेना, 6 kmph किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken it would have taken 4 hours less than the schedule time। हो गया। and if the train was time and if the train was slower by 6 kilometer per hour, if the train was slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time। 6 किलोमीटर पर आवर, find the length of the journey, 6 hours more than, find the length of the journey। it would have taken 6 hours more than the scheduled time। उसके बाद नहीं लिखना है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके जीवन में मिला है, इस टाइप का मिला है ना, तो इस चीज को समझना है एकदम बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट होके, नहीं तो कब निकल जाएगा क्वेश्चन, जब 3rd और 4th टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का, उस समय इस सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हाँ मेरे टेस्ट में इतना जानिए, अगर मेरे टेस्ट में 80 नंबर आ रहा है तो बोर्ड में आप लोग 90 प्लस के हकदार रहेंगे, इस लेवल का टेस्ट होगा। हाँ लेकिन अगर हम कह देंगे, जैसे अभी जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है वो फर्स्ट लेवल का हुआ है, ये इसका लेवल एकदम लो था, जब तीसरा टेस्ट होगा और उसमें इस चैप्टर से पूछा जाएगा, उसमें लेवल देखिएगा आप लोग टेस्ट का, उसमें लेवल मतलब एक लेवल ऊपर सोच के रहना हो, सोच के आना होगा आप लोग को, इस बुक से नहीं होगा, इस कॉपी से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा जो हम पढ़ाएंगे, बस एक लेवल अप होगा। देखिए कैसे कैसे, एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये निकालना था, तो बताए थे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, तो इसमें 2 अल्फा बीटा आएगा 2ab, इसमें से अल्फा बीटा घटाइएगा तब तो जाके अल्फा बीटा प्लस में आएगा, बताए थे। तो ये एक लेवल अपर क्वेश्चन है, तो बता दिए जो लग रहा है आप लोगों को हाँ आसान है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जब बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो लगता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, जब बनाना पड़ता है अपने से फॉर्मूला को छांट के। घबराइए मत, डरिए नहीं, जो पढ़ाए उसी में से आएगा, बस सोचने का क्षमता, लेकिन हम देखेंगे लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, आप लोग को बुझाएगा नहीं या बढ़ भी जाएगा लेवल, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा है एक ट्रेन है, देखिए यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, मानते हैं कि कुछ डिस्टेंस है, x किलोमीटर होगा, कुछ डिस्टेंस है, ये स्टेशन है मान लीजिए, आइए वो स्टेशन पे जाना है, तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, है क्या कुछ नहीं, तो डिस्टेंस होगा, कह रहा है कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो कुछ स्पीड से मानते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चल रही है x स्पीड से,
यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है तो इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि 6 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, यानी x प्लस क्या हो जाए, 6 किलोमीटर पर आवर से हो जाए तो या इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। मानते हैं कि यहाँ टाइम लेता है, टी टाइम में यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ से यहाँ आने में टी घंटा लगता है, टी टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर 6 किलोमीटर पर आवर तेजी में चलेगा तो 4 घंटा कम लगेगा, लगेगा ना। अच्छा, अब कह रहा है लेस देन द शेड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर 6 किलोमीटर पर आवर धीरे चले, जैसे स्कूटी आप लोग चलाते हैं 6 किलोमीटर तेज चलिएगा पर आवर तो जल्दी पहुंचिएगा, 6 किलोमीटर पर आवर अगर स्लोअर चले तो कितना कह रहा है, 6 घंटा बाद पहुंचती है। तो अगर एक से पहले से, अगर इसमें से 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चल जाए ये, तो ये कम, ये टाइम कितना लगता है, x प्लस 6, इतना घंटा लग जाता है। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। अच्छा, एक चीज देखिए, अब आइए यहां से हम ये चीज तो समझ लिए, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं लेट दी एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्चुअल स्पीड हो गया। अच्छा, अब कह रहा है लेट दी टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टी आवर, ठीक है, टी घंटा टाइम लगता है, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है क्या, होता है। अच्छा, अगर डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो स्पीड मेरा क्या है, x किलोमीटर पर आवर और टाइम है t, तो हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आया, xt किलोमीटर, क्योंकि सब किलोमीटर में दिया गया है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हाँ, ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गई। अब देखिए इसमें दो केस दिया हुआ है, पहला पढ़ना है केस 1। केस 1 में क्या पढ़ना है बाबू, इफ ट्रेन फास्ट ना पहले हो रहा है, फास्टर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये बात बताइए स्पीड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, t माइनस 4 लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अब डिस्टेंस अगर निकालते हैं हम डिस्टेंस, तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो x प्लस 6 इंटू टी माइनस 4। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो ये दोनों का गुना किया जाएगा। अच्छा, पहले से हमारा डिस्टेंस क्या है, xt है, हमारा एक्चुअल डिस्टेंस वो है, तो किसी भी स्थिति में पहले पहुंचे बाद में पहुंचे, अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर रहेगा, डिस्टेंस तो उतना ही कवर हो रहा है ना, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है कांस्टेंट, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अब आइए xt बराबर क्या होगा, ये होगा, अब आइए ये हो जाएगा xt, x से गुना, फिर x से 4 में तो -4, 6 से तो 60 और 6 से -24, xt से xt कट जाएगा, कटेगा। अब आइए यहाँ से चलते हैं हम लोग, यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, xt है, ठीक है, यहाँ 0 लिख सकते हैं कट गया तो, या 1 लिख सकते हैं ना, xt बटा xt होगा ना, एक मिनट रुकिए, नहीं 0 होगा, कैसे 0 होगा, ये आके इधर माइनस होगा तो माइनस प्लस कट के 0, ये चीज ध्यान रखिए, जब भी भागा देते हैं x बाई एक्स तो ये कट के 1 होगा, और x माइनस एक्स रहेगा तो ये 0 होगा, आए समझ में, तो इस चीज को ध्यान देना, यहाँ 0 करिएगा, यहाँ 1 लिखिएगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा, 0 करिएगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा, आए समझ में। चलिए, तो यहाँ 0 बराबर क्या है बाबू, -4 प्लस 60 -24। अच्छा, -24 और -4 दोनों मिलके क्या होगा, -28। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा 60 -28 होगा। अच्छा, इधर आएगा ये तो -60 इक्वल टू -28, तो t बराबर क्या होगा, 28/6
होगा, टी बराबर ये होगा। अब क्या कह रहा है? हाँ? अच्छा एक चीज यहाँ पे गड़बड़ करवा दिया आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये 4x ना होगा, x से t में गुना x से 4 में गुना 4x ना होगा, x छूट गया था यहाँ पे, तो आंसर गलत हो जाएगा। हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब बना रहे हैं तो जरूर बताना है। 0 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -4x, वही कह रहे हैं कि t बराबर अलग आ रहा है, प्लस 60, अच्छा -24। अब देखिए, एक बार बताइए, माइनस कॉमन ले सकते हैं? अच्छा, 0 को उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LHS को RHS में ले जा सकते हैं। अच्छा, इसको माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो 4x माइनस 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन हो गया, तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस फिर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो कहीं पे। चलिए, ये माइनस उधर जाएगा तो खत्म, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x 2x होगा माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी डायरेक्ट ले सकते थे 2 कॉमन, एक स्टेप बढ़ाए आप लोग को समझने के लिए। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा बाबू, 2x माइनस 3t और 12 उधर जाएगा तो -12, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? घूम फिर के इक्वेशन में आ गया मेरा। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है, केस 2 में क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है बाबू कि इफ ट्रेन, इसमें है फास्टर, उसमें है स्लोअर, इफ ट्रेन भी स्लोअर हो रहा है, कितना हो रहा है इसमें भी 6 ही किलोमीटर पर आवर हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो टाइम कितना लग रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर होगा, x माइनस 6 होगा। अरे एक्चुअल में मेरा क्या है, x है, 6 किलोमीटर धीरे चल रहे हैं पर आवर, तो x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड, होगा। मैंने पहले चल रहे थे 40 से, और 6 किलोमीटर कम चल रहे थे, 40 माइनस 6 34, ऐसा ही ना होगा। अब x का वैल्यू क्या निकल के आता है देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये बात बताइए, टाइम कितना लगेगा बाबू? टाइम दे रहा है 6 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो t प्लस 6 आवर। अब आइए, डिस्टेंस हम अपना निकालेंगे। अच्छा, डिस्टेंस पहले से क्या है, xt। अच्छा, डिस्टेंस क्या है बाबू, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, x माइनस 6 इंटू टी प्लस 6, यही है, xt प्लस 6x, ठीक है। अच्छा, माइनस 6t माइनस 36, xt यहाँ, xt से xt गया तो यहाँ पे आ गया 0 आया। अच्छा, एक लाइन में इसको कर दें। अच्छा, 6x 60 36, 6 कॉमन, 6 आके 0, नहीं है समझ में आप लोग। 6x माइनस 60 माइनस 36 बराबर 0 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई 0 उधर ले गए हैं, कोई दिक्कत? अरे सही दिखने के लिए ना तो इधर भी हो जाता। अच्छा, 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टी, माइनस 6 बचेगा क्या, 6 उधर 0, गुना है तो जाके भागा होगा तो 0। अच्छा, x माइनस टी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चल सकते हैं हम लोग, चल सकते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, x बराबर t प्लस 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे t प्लस 6 गुना कर देंगे, आ जाएगा। क्या नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे बनाओ। तो यहाँ जगह कम है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सब्स्टिट्यूशन से बना देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस t होगा। अब इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी यहाँ इक्वेशन 3 क्यों करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब आइए, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं x का वैल्यू 6 प्लस टी,
टी टी कट जाएगा, 661 आएगा, लेकिन यहाँ से निकल के नहीं आएगा हमारा, क्या नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब आइए 2 इंटू 6 प्लस टी माइनस 3t इज इक्वल टू 12। क्यों निकल के नहीं आएगा ये आप लोग पूछे हैं, क्योंकि ये इसी से आया है ना, इसी से आया है ना, इसी को ना सोल्व किए हैं यहाँ पे, तो इसमें इसका वैल्यू कैसे रख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन में बताए थे एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, बताए थे, भूल गए आप लोग। अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही ना बताते कि x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में x या y का वैल्यू रख देते हैं, तो वहां से वैल्यू का मान निकल जाता है। अब नहीं पढ़िएगा पीछे का तो दिक्कत होगा ही। अब आइए 2 छक 12 प्लस 2t माइनस 3t बराबर 12 होगा। अच्छा ये बताइए 2t माइनस टी हो गया क्या, ये भी 12 जाएगा तो माइनस हो जाएगा उधर, तो माइनस 24, तो t बराबर क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया, t बराबर 24। इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है, तो यहाँ तक उतारिए ना t तक, फिर x निकलवा देते हैं और उसके बाद में तब यहाँ तक बता दिए, इसीलिए जगह कम पड़ गया है। यहाँ तक किसी को ऐसा है जो समझ में ना आया हो, फिर से एक बार और बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है ही कि 2 बार बताने वाला है, आपके जीवन में पहली बार ये क्वेश्चन आया है अभी तक। इसके बाद आने वाला है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, करंट के बारे में पढ़ना है। नाव और जो नदी का लहर होता है, लहरिया हंस रहा है, नहीं आया सब्जी, कस के लगा हुआ है, मार दो सबको, उसी दिन दिखाया था पूरा पैर जला हुआ है। उस दिन आया था उसके बाद नहीं आ रहा है। और क्रिस तीन गो बच्चा, 2 गो बच्चा है, जिसे रवैया अभी दिख रहा है, क्रिस है और आर्यन झा है। काट के रखो तो बैठो तो चुपचाप, क्लास में उठाना पड़ेगा। तनी दो तो मोबाइल हमको भी देना, भैया को हमको भी देना, बात कराओ हमको। तो हमको भी बात कराओ ना घर पे थोड़ा, क्या इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे क्लास के समय में कॉल कर रहा है। लो तुम लेके क्या आए हैं, दो बच्चा है, क्रिस है और आर्यन, आर्यन झा है। ये 2 बच्चा हमको लग रहा है कि नहीं पढ़ेगा सब, जिस तरह ये सब का रवैया है। पहले टोपी निकालो तो, नहीं ऐसे ही रहो। नहीं बोले हैं कि 2 गो बच्चा है, जैसे रवैया ये सब पढ़ेगा नहीं। पढ़ाई में डर नहीं हो देह में ना, तो पढ़ाई नहीं होता है। फेल होने का डर, मार खाने का डर, टीचर का डर, माँ बाप का डर नहीं हो तो पढ़ाई नहीं होता। और सब बच्चा के घर पे फोन किए, कोई ब्लॉक नंबर नहीं किया, वो पहले ही ब्लॉक कर दिया, तो डर नहीं है। उसको बोल रहा है तुम तो एक बार गैप मारता है तो पूर्ण रूप से गैप मारता है,
तो तुम कहाँ पड़ेगा? तो करके फास्ट है। हाँ, 6 किलोमीटर पर आवर। साइलेंट कर दिया है। अब की बार तोरा सही तो उठा के पटक देंगे, तू टूट जाएगा। देखो ना सर, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, फोटो देखिए। तुम टूट जाएगा। ब्लैक बॉडी जो होता है ना, वो जो हीट होता है उसको ज्यादा अपने तरफ खींचता है, व्हाइट कम कर। और वाइट क्या करता है, उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ब्लैक बॉडी को ज्यादा गर्मी होता है। किसको ज्यादा गर्मी हो रहा है? तुमको सुनो। सही लाया। सही लाया। जल्दी नोट करो सब, सब टाइम इसी में निकाल देगा सब। दिल का क्या करे साहिबा, हमने पे मरते आपको सिंगर बनने के लिए बोल रहा है। हैं इतना। भगवान की कृपा से गला इतना खराब है कि हम नहीं बन सकते हैं। हाँ, यस सर। अच्छा यहाँ भी गवाएंगे लास्ट में, हैं? इसकी बीट बजाता है। नहीं सर, तार नहीं उठाता है। ये बात बोल। प्यार करते हैं। तुम ही हो गाना गा रहा है। अभी हम कौन गाना गाया है? आई को गाना गा दिया था। सही गाना गा दिया। इसको में तुम हम पहले गाना गाते थे, अभी मेडल रखे हुए 2014 का। इसका मतलब गला तुम्हारा अच्छा है गाने में। गला ठीक है उसका ना? और तुम्हारा? उसमें कंपटीशन था। तुम किस चीज में आ गया था? गाना चूज किया था। स्पोर्ट्स में? शरीर देख के तो तुम्हारा लगता नहीं है कि स्पोर्ट्समैन रहा है। पहले था शरीर ठीक, एसी का हवा है सबके कमजोर कर दिया है। घर पे कुत्ते का देखभाल तुम ही करता है? 14 साल के बाद कुत्ते से मुंह नहीं ना चटवाता है? नहीं चटवाना, चटा चटवल नहीं करना वो। के बाद ये इतना लंबा हुआ ना, हाँ हाँ अचानक से हो गया। हाँ, समझ गया। लेकिन वो चटा चटवल मत करना, क्या कि एगो औरत है उस कुत्ता से चटवाती थी देह, हाथ गोड़, वो सब हाथों काटना पड़ा है, पैरों काटना पड़ा है, तो ये सब मत करना। चटा इसको तो मुंह पे काटा था या बाइट दिया तो सुई पड़ा था। नहीं, उसको सुई पड़ा ना पूरा घर कुत्ता को, बस हम लोग सबूत काट देता ना, फिर भी जाते हैं हॉस्पिटल, जाके डॉग बिट्स ले लेते हैं। तो क्यों कुत्ता पोसना है? गाय पोस लो। हैं? अरे गाय पोसो, कुत्ता को घर में नहीं न लाना चाहिए, ये अच्छा चीज है। छोटी गाय आती है, छोटी सी गाय, उसको पोसो कुत्ता की तरह घुमाना घर में। हाँ, तो बहुत महंगा तो जब कुत्ता पोस सकता है तो गाय काहे नहीं पोस तो सकता? 1 करोड़ का आता 1 करोड़ की नहीं आती गधा। लाख में आता लाभ होगा। रखेंगे 30-40 हजार, 20-30-40 हजार में मिल जाएगी। सही में इतना स्लो लिखेगा सर तो हम कॉल में बात लिख लिया हो गया सर, यहाँ बस 3 लाइन बस सर, अपने पास वही 3 लाइन इक्वेशन वही पे। चलिए देखिए, हाँ सर बताइए। देखिए यहाँ पे समझिए एक चीज। यहाँ से आप बिकना पहाड़ी से बाइक उठाएं, ठीक है? आपको गांधी मैदान जाना है 2 किलोमीटर, ठीक है? अब हम ही कह रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर मानिए, ठीक है? हम ही कह रहे हैं अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप कितना देर लगेगा आपको पहुंचने में? हाँ, 2 आवर लगेगा। 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10 किलोमीटर, 2 घंटा लगेगा, तो दिक्कत। अच्छा, अगर आप
1 किलोमीटर पर आवर बेसिक स्पीड से चलते हैं, 1 किलोमीटर और बढ़ जाते हैं तो ये 6 किलोमीटर पर आवर हो जाते हैं। तो 10/6 कीजिएगा तो और कम, 2 से कम लगेगा, 6 कम 6 4 आएगा, कुछ लगेगा, मतलब लगभग 2 से कम ही लगेगा। अगर 1 किलोमीटर पर आवर घट जाते हैं तो 1 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर लगेगा तो लगभग 2.5 घंटा लगेगा, यानी आधा घंटा ज्यादा लगेगा, लगेगा ना। वही चीज ये कह रहा है कि कोई ट्रेन है, मार लात के सीधा कर देंगे, पहले सीधा समझो नहीं तो वो आगे पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, एक ट्रेन रुक रुक के चलती है, हर स्टेशन पे 1 मिनट रुकती है, तो बताइए उस स्टेशन पर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब भी पढ़ना है, सब मेरे पास है। कौन तो खाली हाइट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 महीना पढ़ना होता है, हम एसएससी में 1 महीना का चैप्टर है, पढ़ेगा सर, पढ़ेगा तो पढ़ा दे। चलो चलो, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बाबू, ये आपके सिलेबस से है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन जब कैसे चलती है बाबू, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बिना स्पीड चेंज किए, अगर 10 पर चल रही है तो 10 पे, 20 पे चल रही है तो 20 पे, और यहाँ से यहाँ आती है तो कुछ समय लगता है। एक मतलब क्या है, कौन सा डिस्टेंस दिया है, सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, इतना ही डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइए, तो हम मान लिए कि 1 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो उसको कुछ समय भी लगेगा, जैसे 5 से चल रहे थे तो 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे समय लगा, तो मानते हैं कि हम T आवर समय लगेगा, लगेगा ना कुछ घंटे समय लगेगा, लगेगा। अब देखिए, तो हम जानते हैं, हम ये चीज पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है बाबू, स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या होता है। अच्छा, अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है तो हमारा स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगा है T आवर, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, xt हो जाएगा, x में t से गुना होगा स्पीड और टाइम। तो हमारा यहाँ से निकल गया कि एक्चुअल जो हमारा डिस्टेंस है वो xt है। अब ट्रेन तेज चले चाहे स्लो चले, डिस्टेंस कितना चलेगी, xt किलोमीटर चलेगी, चलेगी ना। अब आइए, अब जब ट्रेन 6 किलोमीटर तेज हो जाती है तो ट्रेन तो पहले 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अब 6 किलोमीटर पर आवर तेजी से चलने लगी तो हमारा स्पीड क्या हो गया, x में 6 जुड़ गया ना, पहले 10 थी तो अब 16 हो गई। अच्छा, अगर 6 किलोमीटर पर आवर तेजी से चलने लगी है तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो टाइम 4 घंटा का अंतर आ जा रहा है, 4 घंटा धीरे कम समय में पहुंच जाती है, 4 आवर कम समय में पहुंच जाती है। तो जब हम टाइम हमारा निकल गया T-4, स्पीड हमारा हो गया क्या, x+6 हो गया ना। अब हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस ये हो जाएगा, टाइम स्पीड इंटू टाइम, लेकिन हमारा डिस्टेंस ये है तो कैसा हो डिस्टेंस निकलेगा तो इसके बराबर ना निकलेगा, क्या कि ट्रेनवा तो इतना ही दूरी चल रही है। आप धीरे जाए चाहे स्लो जाए, गांधी मैदान जा रहे हैं अगर 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर होगा, वो धीरे जाए चाहे स्लो जाए, तो ये धीरे चल रही है तब वो इतना ही किलोमीटर चलेगी। इसको सोल्व किए तो इक्वेशन एक आ गया। अच्छा, तेज चल रही है, सॉरी, अगर धीरे चल रही है तो भी इतना ही चलेगी, दूरियां तो सेम रहेगा ना दोनों में, दूरी तो अंतर नहीं आएगा। अगर दूरी अंतर नहीं आएगा तो दोनों दूरी को इक्वल कर देंगे, कर दिए हैं। तो यहाँ से टाइम निकल गया हमारा, कोई दिक्कत अब कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम। दिक्कत होगा तो वीडियो में जाके रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जाके घर पे तुरंत अगर मेहनत कीजिएगा, यहाँ से जाइएगा और थोड़ा फ्रेश व्रेश होके आधा घंटा बैठ के देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देख लीजिए, अपलोड कॉल कर देंगे। आज अपने से दिमाग लगाना नहीं चाहता है सब। अब देखिए, t बराबर हमारा निकल के आ गया है 24, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 2x - 3t = -12 है। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दें बाबू, तो 2x - 3 × 24 = -12 होगा।
तो 2x इज इक्वल टू -12 प्लस 22। ठीक है, तो ये कितना आ गया 60। तो x का वैल्यू क्या आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ट्रेन कितना स्पीड से चल, हाँ इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। t का वैल्यू क्या होगा 24 जाके प्लस हो जाएगा तो 6 और 24 30। x का वैल्यू 30 किलोमीटर है, उससे तो और आसान हो जाएगा, एक बार में निकल के आ जाएगा। अरे हमारा काम है कि जो हार्ड तरीका है उसको बता देना, आसान तो आप ही बना लीजिएगा, है कि नहीं। आप जाइए घर पे, उसको इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताए हैं, आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। जय मेथड बनाया था वो बताइए, बनाइए ना आप लोग। समझ में आता है, एग्जाम में ना परफॉर्म नहीं करता है सब। क्वेश्चन देख के हरा जाता है, जो याद है ना वो भी भुला जाता है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, इज इक्वल टू क्या होता है अच्छा, अगर स्पीड हमको निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन, अच्छा अगर टाइम निकालना होगा डिस्टेंस बटा, यही 3 इक्वेशन है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा बटा बड़ा, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर यानी छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा बटा छोटा। नोट कीजिए, इसके बाद नया कॉन्सेप्ट बताना है। लेंथ पूछ अपना को जर्नी का। हाँ तो जर्नी का लेंथ बताना है, तो जर्नी का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या था, डिस्टेंस क्या था xt था, तो x क्या है 30 और t क्या है 24, 720 किलोमीटर हो गया, 720 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर डिस्टेंस किलोमीटर में ना होता है, स्पीड ना किलोमीटर पर आवर में होगा रहेगा था। अगली बार अब्सेंट किया ना आर्यन तो बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। अभी तो पीछे ही बैठ रहा है, 15 दिन तक देखेंगे, अगर रेगुलर रहा तब सोचेंगे कि आगे तुमको बैठने देना है कि नहीं। अच्छा 10 दिन बोले थे, चलो 10 दिन देखते हैं। हाँ 10 दिन के बाद अब्सेंट, आगे बैठना। हाँ चलिए देखिए, न्यू कॉन्सेप्ट समझिए। तू रखे पानी हम पियाने लगेंगे, मारेंगे तो मुंह तो निकल जाएगा तुम्हारे यहीं पे। थोड़े बोल रहा है थोड़ा बोल रहे हैं पानी बोल दिया। कुछ किया था, सच में बताइए। डायपर पहन क्या ऐसा बात आप बोलते हैं। चलिए देखिए, अब हो गया, हंस लिया आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, देखिए बाबू कॉन्सेप्ट ने देखिए, आपके 10th में कोई नहीं पढ़ाएगा यह चीज, डायरेक्ट आएगा टाइम स्पीड पे बता देगा, बना तो जय श्री राम, नहीं बना तो जय श्री राम, जैसे बुक में है। हम जैसे पढ़ा रहे हैं एक बार में आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। देखिए
ये क्या है? हाँ, पानी का वेव्स ना है। ये मान लीजिए क्या है, रिवर है। क्या है बाबू? रिवर। अच्छा, ये मान लीजिए बोट है। अब ठीक है, अब बोट है ना, मान लीजिए ये क्या है, बोट है, ठीक है, नाव है। ये क्या है बाबू? स्टिल वाटर है। क्या है? स्टील वाटर। मतलब शांत जल, अच्छा। रिवर में शांत शांत जल, ठीक है। अरे रुका हुआ पानी, ठीक है। अच्छा, ये बोट आगे खे रहा है, कोई खेने वाला, ठीक है। अब देखिए बाबू, शांत जल में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर हम मानते हैं। क्या? x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट। करंट मतलब ये होता है धारा की चाल, पानी की चाल, y किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि नदी कोई बह रही है, मानते हैं नदी रुकी हुई है, तो नदी रुकी हुई है तो बोट जैसे खेवेगा 1 किलोमीटर पर आवर से अपना चल रहा है, चल रहा है स्टिल वाटर में। अच्छा, मानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर से है, ठीक है। अब मानते हैं कि कोई नदी एकदम बाढ़ आया हुआ है, एकदम पानी आ रहा है, झोंका चल रही है नदी, स्ट्रीम है उसका, क्या धारा चल रही है, ठीक है ना। तो y किलोमीटर पर आवर धारा की चाल हो गई, चल रही है धारा। अगर मानते हैं कि बोट एक होता है डाउन स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के डायरेक्शन में डाउन, ये मानिए डाउन, डाउन स्ट्रीम मतलब इधर से जल एक y किलोमीटर पर आवर से चल रही है और नाव हमारी x किलोमीटर पर आवर से तो चल ही रही है। तो ये बताइए, अगर आप मानते हैं पानी में है, आप x किलोमीटर पर आवर से तैर रहे हैं, नावे नहीं, आपका तैरने का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तैर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर से तैर रहे हैं और y किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका स्पीड, हो जाएगा। तो जब डाउन स्ट्रीम होगा तो हमारा जो स्पीड होगा, स्पीड या वेलोसिटी मैथ में एक सेम ही होता है, फिजिक्स में अलग अलग होता है। तो स्पीड क्या होता है बाबू? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, होगा। एक होता है, तू अपना मौसा के देखता रहो ने कहने तक अप स्ट्रीम, अप मतलब ऊपर, यानी धारा के अपोजिट, अपोजिट टू, अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑफ स्टील। अपोजिट टू स्ट्रीम लिख देते हैं, या करंट भी बहुत जगह बोलते हैं। अच्छा, इसमें स्पीड कितना हो जाएगा? अगर हम x किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो y किलोमीटर ये हमको रोक रहा है, पीछे भी धकेलेगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, होगा, ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको नोट कीजिए, इसी पे क्वेश्चन देखिए, ये रटवाते तो नहीं होता, ये चीज बना के बता दिए बढ़िया से, तो ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गया। आप पहले कॉन्सेप्ट हुआ तो समझो। किसी को मैं क्वेश्चन कर रहा था तैरने के ऊपर भी, बोट के ऊपर भी। तो क्वेश्चन आता है ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। पूछा, हाँ ऐसे क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम जब एग्जाम दिए थे तो पूछा गया था। वही ना बोल रहा है। हाँ आता है, मतलब बोल रहे हैं तो अब ना पढ़ा रहे हैं। जल्दी लिखो सब, आज खत्म करना है चैप्टर। नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या करें, कम पढ़ा के छोड़ दें?
वो सर हम जानते हैं ना कि तुम लोग कितना प्रैक्टिस करेगा, कम से कम जितना पढ़ा देंगे उतना वो प्रैक्टिस करेगा तो 10th तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। 90% लेके आए। अब वो तो 53% तो 3 गो चैप्टर में आ रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। तो जब पहले ही हल्ला बोल गया अभी 7-8 महीने बाकी है, अभी से कोशिश करना रे गधा की 90% लाए, बोका कहीं का बौखा। हम बोले तो बोले सबका अलग अलग वे बना है। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? कहाँ कुछ है भी बोले हैं? अरे वो तो दिल के करीब है। अरे तुम लोग के हम शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो माता पिता गुरु, तो वो तो है कि नहीं आर्यन? ना आर्यन अच्छा बच्चा है, बोलते हैं तो सुन लेता है। पानी नहीं पिया है? पी लो, चुप। नहीं पी लो, नहीं अच्छा लगा है, आर्यन अच्छा करेगा। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया आर्यन तुम्हारा नंबर कैसे कम हो गया? तुम तो रेगुलर स्टूडेंट है, एक दिन ही लड़का मतलब कोचिंग जो है छोड़ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा नंबर कैसे कम हो गया टेस्ट में? हाँ 43, कोई ज्यादा तो नहीं है। हाँ तो नहीं आए थे, बोलेगा झूठ, मारेंगे ऐसे नहीं, सब पीछे का कवर करा दिए हम। दिए थे कि नहीं डाउट क्लास जी? सबका कवर कराए थे, संडे को एक कराए थे, सब बोला था, सबसे पूछे थे हम कि किसी का कोई छूटा है तो नहीं, तब ना आगे बढ़े। झूठ बोलने का आदत नहीं डालो सब। कॉपी देखो, आयुष को देखो, सब टेस्ट दिया और उसी दिन जाके कॉपी खरीद लिया, जो नहीं आया उसको उस कॉपी पे लिखा है। अरे कहीं से रखा, तो तू काहे नहीं ले लिया हुए कॉपिया? तो तू खरीदो। हाँ सुनो, अरे तुम ज्ञान दे रहा है, तुम खरीदा है? जो क्वेश्चन उसको नहीं है बताया, वो नोट करता गया उसी कॉपी पे। अब वो साल भर पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन सब उसके पास रहेगा, वो देखेगा कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको कभी प्रॉब्लम होगा? वैसे थोड़े होता है, वो नहीं होता, ये ज्ञान है, पैसा है ना बटा जाएगा, ये नहीं बटाएगा। ये देखो सुनो, बताते हैं, हम जो टेस्ट सब ले रहे हैं, खाली इस टेस्ट पे कमांड कर लेगा ना, ये क्वेश्चन सब पे, तो इसी में से लड़ेगा। साल भर का सब रखो, इसी में से लड़ेगा, क्योंकि एक बार थोड़े टेस्ट लेंगे तुम पे। जाने दो, हंसने वाले को हंसने दो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो बी रेडी, जल्दी लिखिए, एकदम जल्दी जल्दी बोलेंगे। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम। अ मैन कैन रो मतलब नाव कहना भी होता है। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। नहीं पता। शुरू से बोलिए सर। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। A man can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the current. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the current. लिख लिया? अब हम बताने जा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखो, बाद में क्वेश्चन लिखना जरूरी थोड़े अभी ये क्वेश्चन लिखेगा। देखो कह रहा है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, लेट दी
स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताइए, बोट है, अब बोट पे मैन बैठा है, तो बोट का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर तो मैन का भी स्पीड उतना ही होगा, तो किसी का हम मान सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, एंड लेट दी स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है, हाँ बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी बताएं आप लोग स्पीड में, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है? गुड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन x माइनस y किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। पर आवर, गुड, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए कह रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। अच्छा यहाँ इतना किलोमीटर 1 घंटा देखे हैं। अच्छा ये बताइए ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है। हम स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे, तो स्पीड, स्पीड इन अप स्ट्रीम, नहीं, डाउन स्ट्रीम 20/2, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, कितना है? 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 2 किलोमीटर होगा। अब आइए, हमारा x प्लस वाई क्या है, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है। x माइनस वाई क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब एलिमिनेशन मेथड जोड़ दिए हैं, 2x इज इक्वल टू 12, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर ये हो गया। अच्छा नाउ अगर x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, बाकी आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10, 6 जाके घटेगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ रोइंग, यही है क्या, रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर क्या होगा बाबू, 6 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें कुछ था, नहीं था, उतारिए, पहले इसको नोट करो जल्दी, छोड़ के बीच में जगह, हम अगला क्वेश्चन तुरंत बोलेंगे जैसे लिख लेगा सब। स्पीड ऑफ करंट, स्ट्रीम वही ना है करंट, अरे करंट को ही स्ट्रीम बोलते हैं। अच्छा मतलब करंट एक्स का भी निकालना था, वाई का भी निकालना। हाँ, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू नहीं निकल गया। ड्राइंग मतलब क्या था सर, चप्पू चला लो। नोट कर लिया तुम, हम मिटा देंगे उसके बाद क्या करेगा, तो बोल रहे समझ नहीं आ रहा। अरे गधा, बड़ी बैल है, क्लास में वैसे किया जाता है, पहले इसको नोट करो, बीच में जगह छोड़ दो 4 5 6 लाइन। लेट द स्पीड ऑफ मैन कहाँ था जब लिख रहे थे, आया है समझ, यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया हो?
2 क्वेश्चन और है, जल्दी नोट कीजिए कि जल्दी करवा दें। हो गया, बोले जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगा आप लोग को, एकदम मतलब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए नोट करने में। 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, इसमें कुछ नहीं है। सर तो फिर हम लोग का ये हाथ जो है ना डॉक्टर ने लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर जैसा लिखिए, फेयर में लिखिएगा बढ़िया से। उसका राइटिंग समझ नहीं आता है लोग को। अगले सोमवार को जहां तक मैथ पढ़ाए हैं सब चेक करेंगे, एक कॉपी में नोट्स उसका। चलिए अगले सोमवार को नहीं चेक करेंगे, अगले आपको शुक्रवार को चेक करेंगे। बाबू तो हम इतवारों को क्लास रख देते हैं, को मजाक किया कि ओरिजिनल में रख देंगे, रख दें। हम मिटा देंगे यार वैसे मिटा यहाँ से मिटा देंगे। हाँ मिटाना लिख लिया साहिल, लिख लो। लिख लिया भाई देर से पहले। ऊपर का मिटा दिया, चलो ठीक है मारी। लिख देने के आएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, a boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream. 24 kilometer downstream in 6 hours. 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. हो गया। Also it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in steel. अच्छा तुम सोनू में से देख के लिख रहा है। Find the Speed of the boat in still water and that of the stream find the speed of in the same time. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, हैं कह रहा है अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो लेट दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। अरे अब वो सब लिखना पड़ेगा। नहीं सर राइटिंग को समझ में हमको आता है, क्वेश्चन हम पूछते हैं। चलो अच्छा ये बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई। अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। अच्छा अब क्या कह रहा है बाबू, डिस्टेंस अबाउट अप स्ट्रीम क्या है, डिस्टेंस अबाउट अप स्ट्रीम क्या दिया है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ठीक है, एंड डाउन स्ट्रीम क्या दिया है बाबू 24 किलोमीटर पर आवर, यही दिया है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है बाबू डाउन स्ट्रीम का क्या है, सर डाउन स्ट्रीम का ये है स्पीड है। स्पीड है, स्पीड है आइए डिस्टेंस है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, होता कहाँ पे बराबर, 24 किलोमीटर चलो गुड ठीक है। अच्छा एक बताओ डिस्टेंस क्या है बाबू,
16। 16 किलोमीटर। किसके स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का? एक्स माइनस वाई ना है स्पीड यस सर यस माने है। अरे अगर हम माने लेट दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना और लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना स्पीड है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का क्या होगा एक्स प्लस वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का एक्स माइनस वाई। आई कर रहा है डिस्टेंस कितना का, डिस्टेंस अबाउट ऑफ स्ट्रीम इतना और डिस्टेंस अबाउट डाउन स्ट्रीम इतना, तो डिस्टेंस ही हो गया स्पीड ही हो गया, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है 16 किलोमीटर और स्पीड क्या है एक्स माइनस वाई, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 16 किलोमीटर और टाइम क्या स्पीड, ये हो गया कोई दिक्कत। अच्छा इसको जब जोड़ रहे हैं हम, मतलब इसमें कह क्या रहा है, नाव है जा रहा है और यहां से आ रहा है, तो क्या लग रहा है 6 आवर लग रहा है ना, पहले में क्या लग रहा है 6 आवर लग रहा है, लग रहा है 6 आवर। तो एक बारी आया अब जाएगा, मतलब पहले आइए गया तो क्या हो गया पहले जाए अब जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम क्या है 24 किलोमीटर पर आवर है, तो 24 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर और स्पीड क्या होगा एक्स प्लस वाई होगा। अब कितना टाइम लग रहा है 6 आवर। किसको किसको नहीं समझ में आया तुम लोग को? बात बोले सर आप ये पोस्ट लिखवा है नंबर 4 नंबर लिखवा और 2 नंबर 1 2 अरे 5 नंबर लिखवा 5 6 आवर में दोनों कवर कर रहा है सर। कह रहा है कि एक नाव है जो या अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत चल रहा है तो 16 किलोमीटर जा रहा है, तो धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई से चलेगा, यस सर तो 16 किलोमीटर जा रहा है, यस सर टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कर देंगे। समझ आगे बताइए अच्छा जब नाव धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है, तो 24 किलोमीटर बराबर किलोमीटर 24 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा एक्स प्लस वाई से जाएगा, एक्स प्लस वाई से भागेगा एक बार, तो जब हमारा स्पीड एक्स प्लस वाई रहेगा और डिस्टेंस रहेगा 24 किलोमीटर, यहाँ से एक्स प्लस वाई से जाना है गांधी मैदान, तो हमको टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यस सर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों अगर मिला दे रहे हैं 16 किलोमीटर गया और 24 किलोमीटर आया, या 24 किलोमीटर गया और 16 किलोमीटर आया, तो 6 घंटा उसको लग रहा है, यस सर तो टाइम मिलके 6 घंटा यस सर आया समझ में। यस सर तो ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा सर हमको एक फिर वहां पे प्लस कैसे कहाँ पे ये वाला, इसमें कह रहा है कि बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, दोनों का मिला के दिया है टाइम, जा रहा है आ रहा है तो 6 घंटा लग रहा है, तो ये होता आने जाने का कोई लग रहा है 6 घंटा, तो ये गया ये तो टाइम है ना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आया समझ में। तो 6 घंटा लग गया दोनों जोड़ दिए तो, अरे ये कुछ घंटा लगा ये कुछ घंटा लगा, ये मिल के 6 घंटा लग गया, 6 घंटा हो गया। कोई दिक्कत। सर अच्छा दूसरा में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा में कह रहा है ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर जा रहा है क्या अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई से जाएगा जाएगा। अच्छा एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसमें जोड़ देंगे डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर एक्स प्लस वाई, तो ये क्या कितना लग रहा है टाइम सेम टाइम, तो 6 आवर। इक्वेशन 2 आप लोग से सोल्व हो जाएगा, 1/x माइनस वाई को क्या मान लीजिएगा u, 1/x प्लस वाई को क्या मान लीजिएगा v, हो जाएगा सोल्व, बनाए हैं तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए हैं? चलिए लीनियर इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाँ लीनियर इक्वेशन खत्म, इसके बाद चालू होगा कोई चैप्टर बढ़िया सा, क्वाड्रेटिक खत्म करेंगे, अलजेब्रा वाला सारा एक साथ खत्म करेंगे, एक क्वेश्चन है मात्र
अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है। इसको अपने तरीके से बताएंगे। सर हम लोग से दिनेश सर ज्योमेट्री का पूछते हैं, जानकी सर ने पूछा। हाँ जानबूझ के ज्योमेट्री का पूछते हैं। बोलते हेल्थ थ्योरम बताओ। हम लोग पढ़वे नहीं किए थे। कहना कि सर 2-3 महीने रुकना चाहिए, आपसे बेसी जान जाएंगे। छोटे बेटा 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 सीरीज बना दिया। है नहीं, रुको। सीरीज कोड पे बना दिया ना। क्या पहले क्वेश्चन दिया था पूरा ना, मिटा वो नहीं था क्वेश्चन दिया था जो इंटू करके ऐसे ऊपर नीचे वाला इंटू करके निकालने बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाया होगा। वही वाला बता आंसर का। हां बना। अब स्कूल में टॉपर ना है कोई तुम लोग के सामने? बराबर सब चल रहा, सब बराबर चल रहा है ना बराबर? सब पूछे हैं, किसी से सब प्रॉब्लम सब पूछे, ये भी बता दे। किस चीज का जी? रूल वन रूल A1 by 2 अरे पहले A1 by A2 B1 by B2 बता दिया। पूरा बता दिया है। आंसर बता पाया तुम बैठ जाओ, तुम्हारा गलती है, इसका सही है। आंसर कुछ नहीं बताया, आंसर पहले मैंने पूछा, दोनों का पूछा था। तो इतना ना बार उसको पढ़ा दिए हैं, इतना ना उस पे क्वेश्चन पूछ दिए हैं, उसके हमको नहीं उठा, हमको जानते कि हमको बता देंगे, उस बताए थे। उसके बाद में टेस्टों में वो सब डाल दिए थे, डाले थे ना, तो सब रिवीजन होते रह रहा है, होते रह रहा है। देखो कोई चीज सुनो, कोई चीज पढ़ लेना बहादुरी नहीं, उसको बार बार रिवीजन करना बहादुरी है। हाँ, अब जाइए लोग, क्योंकि टाइम निकल गया। एक क्वेश्चन है जो कल बता देंगे।